वाणी के द्वारा तुम अपने विचारों को व्यक्त करते हो, और जिसको अपने विचारों को दूसरे के अंदर प्रवेश करने की वाणी में शक्ति है, वह व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता पाता है। आप दुकानदार बनो तो भी वाणी का ही खेल चलेगा, राजनेता बनो तो भी वाणी प्रथम आएगी, आप साधु बनो तो वाणी प्रथम आएगी, आप टीचर बनो तो वाणी प्रथम आएगी, आप डॉक्टर बनो तो वाणी प्रथम आएगी। कितने लोगों की वाणी तो बाण का काम करती है, बाण से उतने घाव नहीं होंगे जितना उनकी वाणी से लोग घायल हो जाते हैं। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जाने, ही तरह जो तौल के तब मुख बाहर आने, विद्या वेद पढ़ी करे हंकार, अंत काल मुख फांके छारा। कबीर साहब कहते हैं, यदि हमारे पास में साधना नहीं है, भक्ति नहीं है, संयम नहीं है, तो कितनी विद्या का ज्ञान हो, लेकिन अंत काल में छार ही फांकोगे। छार मतलब लोन फांकोगे, शक्कर नहीं पाओगे, अर्थात दुनिया के भोगों में ही जाकर सड़ोगे पड़ोगे, उससे पार नहीं हो पाओगे। इसलिए व्याकरण ठीक होने के पहले आपका आचरण भी ठीक होना चाहिए, और आचरण को संभालना बहुत कठिन है। और आचरण का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। हर फील्ड में आचरण आपको बहुत आगे ले जाता है। यदि आचरण आपका वीक है तो आप एक पॉइंट पर रुक जाएंगे जाकर के, उससे आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। ज़्यादा आचरण कमजोर होता जा रहा तो आप नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। ये चाहे आप संत लाइन में हो, और आचरण का मतलब केवल यही नहीं है कि आपका मतलब आचरण के अंतर्गत ईमानदारी भी आती है। ईमानदारी, वफादारी, आचरण के अंदर संयम नियम भी आता है। आचरण के अंदर मन पर कंट्रोल करना भी आता है। और ये कुल सब चीजें मिला करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए अपने अपने आचरण पर भी हमको आत्मावलोकन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ये आज 3-4 बार से ही मुख्यमंत्री हैं, 15 साल हो गए, 20 साल पूरे होने जा रहे, तो अगली बार ये रहेंगे कि हटेंगे? तो लोगों ने बताया मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले आचरण अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, उलझते नहीं हैं और शांत रहते हैं। अब ये स्वभाव उनको मुख्यमंत्री पद पर टिका दिया। और जिनका बहुत गर्म स्वभाव है, पहुंचते ही धड़म फड़म सा चालू कर दिया, तो उसमें भी बहुत गड़बड़ निर्णय भी होने लग जाते हैं। सूझबूझ से, जितना बड़ा पद हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, उतना सूझबूझ से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि तुम्हारा डिसीजन करोड़ों लोगों की जिंदगी के ऊपर इफेक्टिव होगा जाकर के। बड़ी सावधानी से निर्णय लीजिए। भगवान श्री राम का स्वभाव कितना सुंदर था, कृष्ण का स्वभाव तो और ज्यादा सुंदर था। और गुरु नानक देव का स्वभाव, महात्मा बुद्ध का स्वभाव, कबीर का, ये जितने महान पुरुष हुए हैं, इनके स्वभाव बहुत अच्छे थे, इनके आचरण भी बहुत अच्छे थे, इनका व्यवहार बर्ताव भी बहुत अच्छा था। कितने लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने महान हैं। अपने पिताजी
के प्रति प्रेम तो है ही, लेकिन उनके गुणों से बेटा बहुत प्रभावित है। कितनी बहुएं अपने सासू को कहती हैं कि ये तो बहुत देवी है, धन्य है, महान है। कितनी सासुओं ने कहते देखा मैंने, मेरी बहू जैसी सबको बहू मिले, इतनी महान है, कभी जवाब नहीं देती है। और याद रखना, जवाब तो किसी को दिया जा सकता है, लेकिन जवाब देने के बाद जो परिणाम है उसको भोगना बहुत कठिन होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए, सुन करके सह लेना चाहिए। विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। जिनको अहंकार आ गया उनका अंत दुखद हो जाता है। नम्र व्यक्ति को सब बहुत पसंद करते हैं। बालक को लोग क्यों गोद उठाते हैं? क्योंकि बालक बड़ा विनम्र होता है। और वही बालक बड़ा होता तो उसके पास लोग बैठना नहीं चाहते, क्योंकि अब बड़ा अकड़बाज हो गया है। इसलिए कहते हैं कि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ऋषि जो थे, ये हमेशा बाल अवस्था में ही रहते थे। बाल अवस्था क्या, इनका शरीर नहीं बढ़ता था? शरीर बढ़ता था, शरीर तो जवान भी हुआ, लेकिन उनका स्वभाव जो है बालक जैसा सरल कोमल रहता था, तो सब लोग उनको बहुत प्रेम करते थे। दुखित सुखित हुई कुटुम जमावे, मरण बार यकसर दुख पावे। और मनुष्य दुख उठाकर, सुख दुख भोग कर अपने परिवार को पालता है। कितने कष्ट उठाता है। ये परिवार को पालना कोई आसान बात नहीं है। 2 बच्चे, 4 बच्चे, पत्नी पति, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र दोस्त यार, सबको चाय नाश्ता खिलाना पिलाना, व्यवस्था करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कभी कभी घर में शक्कर नहीं होती है तो बड़ा असमंजस पड़ता है, पड़ोसी के घर मांगना पड़ जाता है। और कभी कभी दूध नहीं है, दूध था तो बिल्ली पी गई, दूध था तो गिर गया, दूध था तो क्या हो गया, तो दूध मांगना पड़ता है। इसलिए लोग अपने घर के पीछे भी एक दरवाजा रखते हैं कि चुप्पे से मांग लाओ, इज्जत बच जाए। द्वारे मेहमान बैठे, और मेहमान भी बड़ा चतुर होता, तिरछी नजरन देखत रहा कि द्वारे से लोटम लेके अंदर गए का ढांके गए, लगे थे दूसरे घर से दूध मांगे के लाई, यहीं से निकलो भैया, आवे वाला नहीं। मेहमान कम से कम नजर नीची कर लो, इज्जत बचाई दो, जाई दो। ये गृहस्थ आश्रम के द्वार की मर्यादा होती। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गाइए सुकेंद्र जी। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भक्त मांग रहा है साईं, ज्यादा दो न दो, लेकिन इतना जरूर दो कि मैं भी भूखा न रहूं, और कोई मेरे द्वार पर सज्जन भक्त संत परिवार रिश्तेदार आ जाए तो भी भूखा न जाए, उसको भी हम एक रोटी खिला सकें, उसकी सेवा कर सकें। और ये भारत भूमि का इतना प्रभाव है, ये भारतीय संस्कृति का इतना वर्चस्व है कि हर व्यक्ति अपने द्वार पर सत्कार करता है। विदेशों में इतनी व्यवस्थाएं ये नहीं है, वहां प्रेम भी इतना नहीं है। और विदेशों में ये जो भारत में आनंद है वो विदेश में इतना नहीं है। और विदेश में जहां पर ये आनंद है वहां कोई भारतीय बंदा ही है रहता, तब ये आनंद आता है। अन्यथा विदेश की संस्कृति ये प्रेम और इतनी सेवा की नहीं है जो हमारी भारत भूमि की गोद में सेवा और सम्मान एक दूसरे का किया जाता है। ये दूसरे देशों में बहुत कम मैंने देखा है।
इसलिए इस भारत देश को महान कहा गया है। मैं कई विदेशों में गया, इंडोनेशिया में तो कुछ अच्छा लगा मुझे। वहाँ लोगों में प्रेम दिखा। भाषा तो अलग है, पर मैं वहाँ के खेत भी देखना चाहता था। तो भक्तों से कहा खेत दिखाओ, तो खेत में ले गए तो मिर्चा लगा हुआ था खेत में। तो मिर्चा देखा, भुट्टा देखा। तो जो मिर्चा खेत में मजदूर काम कर रहे थे वो दौड़ कर आए और फोटो खींचने लगे हम लोगों का। तो बोले पहली बार देख रहा हूं इस तरह के लोगों को, संतों को। और मुझे मिर्चा दिया। बोले और तो कुछ है नहीं, मिर्चा ले जाओ। तो हमने कहा मिर्चा क्या करूंगा मैं? अरे बोले देने वाला दे रहा हो तो लेने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए, ले लो। तो मैंने अपने संत जी से कहा भरो थैली मिर्चा, कोई बात नहीं। तो वहां तो लगा कुछ प्रेम भाव भारत जैसा। इंडोनेशिया इंडिया थोड़ा मेल है उसमें। बाकी मलेशिया, थाईलैंड, लंकावी, हांगकांग, मस्कट देश, दुबई देश, श्रीलंका, यहाँ बहुत प्रेम की कमी दिखी है। लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के ज्यादा दिखाई दी। संवेदनहीन आत्माओं का दर्शन ज्यादा हुआ। जो संवेदना अपने भारत देश में है वो संवेदना दूसरी जगहों पर बहुत कम है। इसलिए भारत देश महान, जहां हमारा देश धर्म प्रधान देश कहा गया, यहां स्त्रियों को धर्म पत्नी का स्थान दिया गया। धर्म पत्नी, और कितने पति भी धर्म पति है, और कितने भाई भी धर्म भाई है। पति पत्नी जीवन भर एक साथ निभ जाना, ये कोई साधारण धर्म का पालन नहीं है। क्योंकि धर्म जहां कमजोर होता है रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। और रिश्तों को मजबूत करने के लिए जब धर्म बीच में आ जाता है तो रिश्ते अखंड हो जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता हो, या भाई भाई का हो, या बाप बेटे का हो, या माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, या गुरु शिष्य का हो, गुरु भाई का हो, ये रिश्ते को अटूट बनाने वाला, अखंड बनाने वाला वो धर्म है। और ये धर्म को याद कराने वाला सत्संग है। और वही सत्संग इस कबीर धाम की धरा पर हो रहा है। हमारा धर्म क्या है? सिर्फ इतना ही अपने आप से तर्क कर दिया करो कि हमारा धर्म क्या है। तुम ये तो तर्क जरूर करते हो कि उनका धर्म क्या है, लेकिन ये तर्क करो कि मेरा धर्म क्या है। अगर एक पुलिस अफसर ये तर्क करे मेरा धर्म क्या है, एक साधु ये तर्क करे कि मेरा धर्म क्या है, एक बाप ये तर्क करे कि मेरा धर्म क्या है, ये दारू पी के सब बर्बाद करना ये मेरा धर्म है क्या है? अपने आप के ऊपर भी तर्क कीजिए। दूसरों से तर्क करना आसान होता है और खुद से तर्क करके और खुद को डांटना बहुत कठिन होता है। और जिसको खुद से तर्क करना आ गया और खुद को समझाना और डांटना आ गया, वो कभी अधर्म के रास्ते पर पैर नहीं बढ़ाता है, वो हमेशा धर्म की रक्षा करता है। धृति क्षमादमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी ने धर्म की 10 लक्षण बताए। उन्होंने कहा कि धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। जिसमें आपका धैर्य टूटने लग जाता है तो धर्म हिलने लग जाता है। और कभी कभी रिश्तों के बीच में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ संदेह आ जाते हैं, कुछ भ्रम आ जाते हैं, कुछ लोग चुगलीचाई कर देते हैं,
कुछ लोग मंथरा बन करके आपके रिश्तों को हिला देते हैं, इधर की बात उधर कर देते हैं। तुम ये मत समझना विद्या की मंथरा मर गई तो सभी मंथरा मर गई। गांव गांव में मंथरा है, घर घर में मंथरा है, शहरों में भी मंथरा है, आश्रमों में भी मंथरा है, साधु के रूप में भी मंथरा है, बहुत तगड़ी मंथरा है। दिल्ली में एक साधु मिला मुझे तो बोला कि हम तो बर्बाद हो गए। तुमने कहा क्या हुआ? बोले मंथरा मिल गई। तुमने कहा कहाँ रहती? बोले पड़ोस में। एक चेला था, उसको बहका दिया, भाग गया यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि अभी आश्रम में आपको दे देता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपका आश्रम लूंगा ही नहीं। बोले ये 50 करोड़ का। हमने कहा ये 50 लाख करोड़ का हो, क्योंकि तुम्हें बहुत क्रोध भी आता है। तो ये क्रोध कौन सही अत्यधिक, क्योंकि खाना तो 2 रोटी है, अब शांति से रही न पे तुम्हारे लफड़े में फंस जीवे। और तुम किसी दिन आदेश दे हो कि आश्रम देहन तो यहीं रहो, हम रही भाई ना, तो तुम नाराज हो जी हो, तो हम तुम्हारा आश्रम ले वही न करेंगे। तो बोले हम आज तक कोई कहन नहीं है दीवा, तुमका कहन है। तो हम कहन तुम कोई कहो नहीं है और तुम हमका कहो है, तो हम लेहन नहीं है। हम दूसरे कहो जाए। किसी की प्रॉपर्टी के लालच में भी कृपया मत आइए। अगर आ गए तो वो तुमका फंसाए कि इतना सिलौटी बांट पर रगड़ी की टमाटर की चटनी बनाई। जमीन जगह तो हो ही रही, तुम चटनी हो गए, बर्बाद हो गए, तुम्हारी प्रतिभा का विकास बंद हो जाए। उसके लफड़े में क्यों फंसते हो? गुजरात में 2 आश्रमों से खबर आई कि तुम ले लो का। हम ईमा दोबारा आई न करीब। एक तो बहुत बड़ा आश्रम था, 200 एकड़ जमीन। ये हमारे आश्रम में जमीन है, इसको भी मैं देखने नहीं गया। हम देखने और ना देखा जी भाई का, वहां का फायदा मैडम टहले से। देखने वाले दूसरे संत देखो, अपना करो। और जो व्यक्ति, भगवान राम ने क्या किया था, भगवान कैसे बने? बाली का वध किया तो उनको ये लालच नहीं आया कि बाली के राज्य का अधिकारी भरत को बना दूं बुलाकर। तिलक उठाकर सुग्रीव को लगा दिया कि तुम यहाँ के राजा हो और अंगद यहाँ का युवराज है और मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लालच नहीं। और कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया, उग्रसेन के सिर पर ताज रख दिया और तिलक लगा दिया कि ये मथुरा का राज्य आप संभालोगे। उग्रसेन रोने लगे कि बूढ़ी हड्डियां, एक कमजोर शरीर मथुरा का शासन क्या करेगा। कृष्ण ने कहा नाना श्री, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे प्रस्थान कर रहा हूं। मैं इसकी गादी लेने के लिए कंस का वध नहीं किया हूं, मैं अधर्म को रोकने के लिए कंस का वध किया हूं। अभी इस कंस जैसे बहुत कंस हैं, यहां से मुझे पूरे भारत भूमि में ढूंढ ढूंढ कर उनको ठिकाने लगाना है, इसलिए मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। कितने लोग ससुराल में 2 एकड़ जमीन पाए जाते और हो जाके रह लेते। अब सास ससुर और साला और सरहज और उनकी पत्नी, वह पार्टी तो एक ग्रुप की है। अभी अकेले फंस गए मुंडन लाल। अब इनकी खोपड़ी गंजी करते हैं खूब सब मिलके। अब ये चिल्लाते, हम का करी, कोई कही नहीं सकते, हमको सुनाई की। केवल 2 एकड़ की जमीन पर जिंदगी दांव पे लग गई। अरे समोसा बेच के जिंदगी गुजार लो, लेकिन इनकी रगड़न में मत फंसो, निकल भागो यहां से। बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। राम ने रावण का वध किया, ये नहीं इच्छा हुई कि यहां लक्ष्मण को इस सिंहासन पर बिठा दूं। विभीषण को तिलक कर दिया, समुद्र तट की रेत को उठाकर मस्तक में, चंदन घिसने कहाँ टाइम था, तो रेत उठा के तिलक लगाए थे। तिलक यानी भाव का तिलक, और क्या तिलक उसमें। और बोले जाओ सास। विभीषण ने कहा लंका भ्रमण कर लीजिए, देख। राम ने कहा लंका देखना नहीं है, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अयोध्या वापस जा रहा हूं। ये लालच नहीं आया कि यहां लक्ष्मण, जो रावण को मार सकता, कुंभकर्ण को मार सकता, विभीषण को भी मार देता, लक्ष्मण को राज तिलक कर देता।
आजकल का आदमी अगर किसी भी जगह पहुंच जाए तो पूरा सब कुछ अपना हथिया लेगा, दूसरे को एक रोटी भी नहीं देगा, और इसलिए उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, तुम राम के देश के वासी हो, कबीर के देश के निवासी हो, गुरु नानक की भूमि के तुम भक्त हो, और कृष्ण भगवान की भारत भूमि के मनुष्य हो। तुम्हारे अंदर भी थोड़ा त्याग आना चाहिए। जिन्होंने लालच नहीं किया वे भगवान बन गए, और जिन्होंने सुई की नोक भर न देने के लिए कहा वे दुर्योधन अभिमानी बन गए, मारे गए, और जिन्होंने त्याग कर दिया वे राम भगवान कहलाए। तो मैं आपसे भी कहूँगा, थोड़ा घर में भी त्याग करना, अपने भाई के लिए भी कुछ त्याग कर देना। तुम्हारा धन कोई छीन सकता है, जमीन छीन सकता है, मकान ज्यादा ले सकता है, सामान बेईमानी में ले सकता है तुम्हारा भाई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को नहीं बांट सकता है, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा भाग्य नहीं बांट सकता है। और सब चीज कोई बांट ले, तुम्हारा जो ये नहीं बंटने वाली चीज है ना, इससे फिर बहुत कुछ होने वाला है। त्याग करके तो देखो। इलाहाबाद में एक छत्री परिवार में बंटवारा हो रहा था, तो भाई भाई में कुछ लड़ाई शुरू हो गई बंटवारे में। राजपूत थे, तो उनका एक भाई बोला कि देखो, आप लड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको 50 रुपये दे दो आप बस, और बाकी हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, लड़ो मत, हमारा हिस्सा भी बांट लो, और मैं जा रहा हूँ। ये लड़ाई देखे देखी नहीं जाती है। तो 50 रुपये लेकर निकल पड़ा। ट्रेन में बैठा, कटनी स्टेशन पहुँचा तो भूख लगी, तो 50 रुपये कुछ लेके खा लिए। कटनी में यहाँ चटनी हो गई 50 रुपया। फिर छत्तीसगढ़ चला गया, वहाँ नौकरी किया कुछ दिन। नौकरी करते करते आज वो इतना बड़ा आदमी बना है। 2 गिट्टी फैक्ट्री है उसके, 1 पेट्रोल पंप है, 4200 एकड़ जमीन है। और जब नोटबंदी हुई तो कह रहा था कि रुपया इतना है, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि कुछ दान वान कही दो गरीबन के यहाँ। तो बोले दान करे उतना दिल नहीं है, जुगाड़ बिठाए रहे। 4200 एकड़ जमीन है, और उसके यहाँ जब मैं जाता हूं तो 56 प्रकार का नाश्ता कराता है। वो 56 व्यंजन रखता है, बहुत बड़ी मेज लगाता, पूरी भर जाती है, और फिर खुद बैठता है और कहता है इसको पहले खाइए, फिर इसको खाइए, फिर उसको खाइए, और ये भी कहता है थोड़ा थोड़ा खाइए, सूंघना है, खाना वाना नहीं है। कहा था 56 है, एक एक चम्मच खाओगे 56 चम्मच होगा, बहुत पेट भर जाएगा गुरुजी, लेकिन खिलाना सब है। बहुत बड़ी श्रद्धा, त्याग में कितनी शक्ति होती है। छोटी छोटी चीजों का लालच न, उनको सीखना चाहिए जो सत्संग से किसी के पुराने चप्पल भी चुरा ले जाते हैं, वो भी सीखे थोड़ा। तुम बता रहे हो भगवान राम ने लंका का त्याग कर दिया, वो चप्पल नहीं त्याग कर पाए, दूसरे को पहरे लेंगे। अब ये कितना नीचे गिर गए लोग, सोचो। दूसरे की मोबाइल की बैटरी बदल लेते हैं, कोई मोबाइल चार्जिंग में लगा, चुरा के अपनी जेब में धर लीन, चले गए, भाग गए। ये कितने गिरे हुए लोग हैं। कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूल गयो रसेहा, सो नर प्रकट राम की देहा। कंचन को मिट्टी के समान जो समझ ले, वो राम का रूप हो गया है। ये जो लोग चोरी करते हैं ना, किसी को 200 रुपया चुरा लिए, ये लोग जिंदगी भर चुट्टे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे कोई विकास होता है? विकास करने के लिए इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा हमको। और ये भी याद रखना, आपके साथ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी तो उनकी गम भी खाना पड़ेगा आपको,
क्योंकि सभी राम के साथ में राम नहीं थे, लक्ष्मण भी थे जिनको थोड़ा गुस्सा भी आती थी, लेकिन राम ने उनको भी निभा के साथ रखा। और राम के साथ में रीछ भालू बानर भी थे, उनको भी निभा के रखा। तो राम के अंदर त्याग भी था, लेकिन निभाने की कला भी थी। तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में रीछ भालू बंदर की तरह भी कुछ लोग होंगे, कृपया उनको भी निभाने का दिल रखना, तभी जिंदगी में विजय मिल सकती है, अन्यथा हार ही मिलेगी। दुखित सुखित होए कुटुम जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, गुरु को धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो गुरुदेव, आपने कितना दुख सुख उठा करके आश्रम बनाया होगा। हे पिताजी, आपने कितने कष्ट उठा करके हमको पढ़ाया लिखाया होगा। हे माँ, तूने कितने पैसे बचा बचा करके ये मकान बनाया होगा, कितने दुख सहे होंगे। यदि उनको एक बार धन्यवाद दे दें लोग, तो उनकी थकान उतर जाएगी, मुस्कान आ जाएगी। धन्यवाद तो देना दूर रहा, कितने बेटे वाद विवाद करते हैं, तब माँ को घाव लग जाता है कि जिनके लिए ठीक से भोजन नहीं किया, जिनके लिए ठीक से कपड़े नहीं पहना, जिनके लिए कहीं घूमने नहीं गए, इस घर में जेल की तरह रहे, आज वे लोगों ने हमको कितना परेशान कर दिया, तब उनको आंसू आ जाते हैं। इसलिए हर बेटे बहू को चाहिए कि अपने सास ससुर माता पिता को धन्यवाद दे, उनसे वाद विवाद ना करे और उनको खुश रखने की कोशिश करे, तो उसका जीवन सुखी हो सकता है। कहीं कबीर कली है खोटी, जोर है करवा सुन करे टोटी। मैं गुजरात जा रहा था मध्य प्रदेश से, तो बदनावर चौराहे पर जब क्रॉस किया तो संत रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोके, तो एक पुलिस का दरोगा दौड़ता हुआ आया, बोले रोको रोको। तो मैं थोड़ा नींद में भी था, तो मैं उठा, मैंने कहा क्या बात? बोले गेट खोलो, चरण छूंगा। तो गेट खोला, तो बोला चलो नाश्ता कर लो। तो हमने कहा पहचान तो है नहीं। तो बोले पहचान आपको नहीं, लेकिन हमको तो है पहचान, तुम कौन हो, टीवी में आते हो। और मेरी पत्नी बहुत जिद्दी थी, उस दरोगा ने कहा तुम्हारे प्रवचन से इतना सुधर गए कि हमका बहुत सुख मिला है, तुम्हें ढूंढते ही रहन मिली हो कहाँ, और यही चौराहे ड्यूटी रहे। चलिए, तो हमने कहा दरोगा जी माफ कीजिएगा, टाइम नहीं है, देर हो रही, रात हो जाएगी, आगे पहाड़ जंगल है। अरे बोले पहाड़ जंगल है तो हम जंगल निकलवाएंगे चल करके, लेकिन रुकना पड़ेगा। तो हमने कहा घर मत, बोले 2 मिनट चलो घर। तो हमने कहा घर बिल्कुल न ले चलो, हम नोट कर लेते नंबर आपका, फिर आएंगे। तो बोले 1 मिनट रुको। अच्छा, तो सेव फल 2-3 किलो खरीद कर लाए और दक्षिणा दिया। बोले हम जितना आपकी सेव में लगा दे वो सब कमाई है, क्योंकि सब कुछ घर में था लेकिन शांति नहीं थी वाइफ के जिद्दी स्वभाव के कारण। और लाख समझाए नहीं समझी, पर तुम्हारे प्रवचन से अब इतनी अच्छी हो गई है कि हमका बहुत शांति मिली है, इसलिए हम तुम्हें बहुत मानित है। वाइफ भी दर्शन करना चाहती है, बहुत श्रद्धा है। तो मैं दोबारा खैर जा तो नहीं पाया उनके यहाँ, लेकिन यादगारी बनी रही। अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए। तुम्हारा पति पुलिस में नौकरी करता है, सड़क पर खड़ा रहता है, जहां ड्यूटी लग गई, धूल में, धूप में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में ठिठुरता है, मोटरसाइकिल पर भागता है, कहाँ जाता है, बदमाशों के पीछे, कोई बदमाश फैर मार दे, क्या दशा होगी। लेकिन ये सारे कष्ट उठा करके पुलिस की नौकरी करके पैसे कमा करके अपनी फैमिली के लिए लाता है, तो उसको कुछ न कर सको तो कम से कम अपने पति को धन्यवाद देना कि धन्य हो जो इतनी जोखिम सह करके इस परिवार को पाल रहे हो तुम, ऐसा शब्द कह देना।